क्योंकि हम लोग दार्जिलिंग जाने के धंधे में नहीं है, हम लोग दार्जिलिंग ले जाने के धंधे में हैं, राइट है ना। और एक मजे की बात मैं आपको बताता हूं, आप में से कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? एक बहुत राज की बात है, मैं आपको बताता हूं कि जितने ज्यादा लोग दुबई नहीं जाएंगे उतने ही ज्यादा लोग दुबई जाएंगे। ये थोड़ी समझने की बात है बारीकी से। यानी आप दुबई की धूम इतनी मचाएंगे कि दुबई जाने की कोशिश सारे लोग करेंगे, कोशिश ज्यादा लोग करेंगे तो जो नहीं जाएंगे वो जाने वालों का रास्ता खोल देंगे। कैसे होगा समझो आप। यानी दुबई जितने ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, कौन नहीं जाएंगे, कोशिश तो करेंगे, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो नहीं जा पाए तो उन्होंने जाने वालों का आधार तैयार कर दिया। ये कैसे होगा? आप दार्जिलिंग की मार्केटिंग कितनी करोगे? दो सिद्धांत है मार्केटिंग के कि प्रमोशन का प्रमोशन कितना हो रहा है। मार्केटिंग की जितनी भी कंपनियां होती है वो एक होंडा सिटी एडवर्टाइजमेंट अवार्ड देती है 8 लाख की 10 लाख की, लेकिन उसकी पब्लिसिटी पे 2 करोड़ रुपए खर्च करती है, क्योंकि होंडा सिटी देना उनका धंधा नहीं है, होंडा सिटी देकर धंधा लाना उनका धंधा है। समझ रहे हैं ना बात? दार्जिलिंग जाना हमारा धंधा नहीं है, डायमंड जाना हमारा धंधा है, रूबी स्टार जाना हमारा धंधा है या नहीं? सिंपल बात है। तो आप कितना मार्केटिंग कितनी करोगे और प्रमोशन का प्रमोशन कितना करोगे? आपका हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप दार्जिलिंग की मार्केटिंग करते रहोगे तो आपका दार्जिलिंग हो जाएगा। आपका नहीं हो रहा है और आपने मार्केटिंग बंद कर दी तो आपका डायमंड भी दूर हो जाएगा। ये बड़ी गलती करते हैं लोग कि मेरा तो हो ही नहीं रहा है, मैं क्यों मार्केटिंग करूं? अरे नहीं हो रहा है, ज्यादा मार्केटिंग करो, होने का चांस हो जाएगा। ज्यादा लोगों को दार्जिलिंग ले जाने की कोशिश करो। ये मार्केटिंग की पॉलिसी है। तो दार्जिलिंग के लिए अब ये कैसे होगा? और ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, ये दार्जिलिंग और दुबई और मसूरी, ये 3 चीजों को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि अगर हमने इन चीजों को कवर कर लिया तो हमारे दुनिया में जाने के रास्ते खुल जाएंगे। इस साल तो हम ये टारगेट करेंगे, लेकिन आगे हम कभी मलेशिया जाएंगे, कभी सिंगापुर जाएंगे, कभी पेरिस जाएंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कभी लंदन जाएंगे, कभी न्यूयॉर्क जाएंगे, यानी पूरी दुनिया के रास्ते खुलेंगे। अब ये रास्ते किनके खुलेंगे? जो आज दार्जिलिंग की मार्केटिंग करेंगे, दुबई की मार्केटिंग करेंगे, वो जाएं या नहीं जाएं। आप दुबई नहीं जा पा रहे हो, लेकिन फिर भी दुबई की मार्केटिंग कर रहे हो, इसका मतलब अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? आप स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन स्विट्जरलैंड की मार्केटिंग करोगे तो यूएसए जाने का रास्ता खुल जाएगा। और तीसरी बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ, आ रही है ना? ये भाई आपकी शादी नहीं हो रही है तो बारातों में जाओ, आपकी हो जाए, अपनी मार्केटिंग करो। आपकी सगाई नहीं हो रही है तो मंदिर के रोज चक्कर लगाओ, वहां लोग देखेंगे छोटा रोज मंदिर आता है, सगाई के लायक है। अपनी मार्केटिंग करो, आपका काम हो जाएगा, राइट है? और बहुत सरल, और बहुत सरल नियम बताता हूं आपको, एकदम सरल, एकदम सरल। मैं सुबह उठ के अपनी पत्नी को बोलता हूं तुम बहुत अच्छी हो, वो क्या बोलेगी? आपको तो बोलती नहीं। आपको क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि आप नहीं बोलते। सिंपल है। आप भी दुबई को बोलो तुम बहुत अच्छे हो, वो भी बोलेगा तुम भी बहुत अच्छे हो। आप अपने टारगेट को पसंद करो, वो आपको पसंद करेगा। आप अपने टारगेट को सरल करो, वो आपको सरल करेगा। ये बहुत ऐसा अचूक नियम है, वे सिंपल है। मेरी पत्नी ने अगर चाय में चीनी डालना भूल गई, कोई बात नहीं, चीनी तो भूलिए, मैं कुछ उल्टा बोलूंगा
तो वो 4 देखो, एक बहुत सरल पिक्चर के माध्यम से मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि आपका एटीट्यूड कैसे रोल प्ले करता है, आपका नजरिया कैसे रोल प्ले करता है। ये देखो, आप एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, शायद किसी जानवर की है, राइट है, दिखाई दे रहा है, जानवर की है, और ये पक्षी की है। और ये देखो आप, ये अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, अब थोड़ा वापस ध्यान से देखो, एक ही है या अलग अलग है? आपकी नजर में जानवर है तो आपको जानवर दिखाई देगा, आपकी नजर में पक्षी है तो आपको पक्षी। इसलिए बहुत सावधान हो जाओ, बहुत सावधान हो जाओ, बहुत सावधान हो जाओ। मुझे 10,000 वाइटल दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रही है। आप भी देख लोगे तो आपकी टीम में आएगी, आप नहीं देखोगे तो अत्री जी की टीम में आएगी, राइट है ना सर? सिंपल है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 101 जोड़ों का ऐलान होता है, वहां पूरे 101 होते हैं, फिर भी कंवारे मैदान में होते हैं, क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं। विजय है तो विजय होगी, क्योंकि आप देखोगे तो कितने लोग आज अपनी टीम में वाइटल देखेंगे। ये बात कौन कह रहा है? बीसी छाबड़ा कह रहा है। 10,000 वाइटल। कितने वाइटल? कितने वाइटल? भाई, दुबई जाने का रास्ता क्या है? दार्जिलिंग जाने का रास्ता क्या है? कामयाबी का रास्ता क्या है? जन जन का आधार क्या है? सपनों का आकार क्या है? दिलाना क्या है? लाना क्या है? पाना क्या है? जमाना क्या है? तो कामयाबी क्या है? बस एक नारा, एक चाबी, 100 तालों की। क्योंकि आरसीएम को मैं जानता हूं, आरसीएम को बहुत साफ जानते हैं। यहाँ का एक एक बच्चा क्या सोच सकता है? वाइटल। दुबई सब नहीं सोच सकते, दार्जिलिंग सब नहीं सोच सकते, लेकिन वाइटल सब सोच सकते हैं। और जिस बारे में सब सोचते हैं वो चीज एकदम अलग हो जाती है। जब भीड़ किसी चीज के बारे में सोचती है तो दुनिया के नक्शे बदल जाते हैं। तो हमारी आरसीएम की जो कंप्लीट फैमिली है, जो इस तरीके से, इसलिए मैं आपको आज कहूंगा, थिंक अबाउट द विक्ट्री। जीत के बारे में सोचोगे, जीत के बारे में आपके जितने भी अतीत के जितने भी डर हैं, क्योंकि कल की जो मीटिंग हुई थी, परसों की जो मीटिंग हुई थी, परसों की मीटिंग में एनिवर्सरी, नए प्रोडक्ट और नई घोषणाओं का बहुत कुछ पिटारा खुला। ये 2 तारीख की मीटिंग। 3 तारीख की मीटिंग में आरसीएम के एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस कैसे चलेगा, उसका तंत्र तैयार हुआ। 3,000 शहरों में या 500 शहरों में कैसे लोगों को कामयाबी मिलेगी, उसका तैयार हुआ। यानी आपके अपलाइन और आपका सिस्टम आपके साथ है, फिर डरने की क्या बात है? तो कामयाबी आपके साथ है। वो चीजें धीरे धीरे फील्ड में आपको, बस आपको क्या है, ऊपर की तरफ सोचोगे तो कहां जाओगे? सक्सेस। तो कितने लोग सोचेंगे? बिल्कुल सिंपल, हर चीज सिंपल। बस आज अपना गोल लिख लो। मैंने क्या देखा है जिंदगी में, ज्यादातर लोगों के पास अपना कोई लिखित गोल नहीं होता, कमिटेड गोल नहीं होता। ये एक चीज जिंदगी में आपको कितना पीछे छोड़ती है, उसका अंदाजा मैंने ये देखा। मैंने जब बिग बाजार के साथ काम स्टार्ट किया तो एक जादू देखा मैंने। एक बार हमारी एक मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग थी, फैसला हुआ कि एक नया टीवी हम लॉन्च कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में 10 दिनों में 1,000 टीवी बेचेंगे। मेरी जुबान से निकला 1,000 तो मैं अकेले भिलवाड़ा में बेचूंगा। सबने मजाक उड़ाई कि छाबड़ा जी ऐसा कोई होता है क्या, 1,000 पूरे इंडिया में। मैंने कहा 1,000 अकेले भिलवाड़ा में, और मैंने 1,000 अकेले भिलवाड़ा में बेचे, क्योंकि मैंने गोल सेट किया। तब से मेरी जिंदगी में कॉन्फिडेंस आया, तब से मेरी समझ में आया कि मैं कर सकता हूं। ऐसा मेरी जिंदगी में बहुत बार हुआ कि जब मैंने जो सोचा, गोल सेट किया। आप भी अपना गोल सेट करो।
ये गोल आपकी वैल्यू बढ़ाएगा। फुटबॉल के 11 खिलाड़ी होते हैं और जो बॉल गोल गोल ले जाता है 11 उसको रोक रहे होते हैं। बॉल रोकने वाले 11 होते हैं और ले जाने वाला एक होता है, फिर भी वो बॉल को गोल में ले जाता है क्योंकि उसका लक्ष्य होता है। आपका भी लक्ष्य होगा तो आपको रोकने वाले कोई नहीं है, आपको साथ देने वाले बहुत हैं। बस दुनिया में कितनी तरह के लोग होते हैं। गरीब लोग बहुत छोटा सोचते हैं, बहुत कम समय का सोचते हैं, और ज्यादा गरीब बहुत भी नहीं सोचते हैं। लेकिन मिडिल क्लास थोड़ा सालों का, लेकिन आप थोड़ा लंबा सोचो। आज मैं वो चीज आपको दे रहा हूं। बस एक 80-20 की थ्योरी है, उस थ्योरी को समझ लो। आज आप इस दुनिया में हर चीज 80-20 के नियम पे चल रही है। 80% पैसा 20% लोगों के पास जाता है। आरसीएम की 80% इनकम आरसीएम के 20% लोगों के पास जाती है। आरसीएम की 80% सेल आरसीएम के 20% एरियो से होती है। हिंदुस्तान का 80% पैसा हिंदुस्तान के 20% लोगों के पास है। फिल्म इंडस्ट्री की 80% फिल्में 20% लोगों के पास है। यहाँ के टॉप अचीवर 20% आगे बैठे हैं, 80% लोग पीछे बैठे हैं। ये 80-20 का रूल नहीं बदलेगा, लेकिन एक फैसला कि मुझे 80 में नहीं रहना है, मुझे 20 में आना है, ये आपका बदल जाएगा। थ्योरी को और 100 तालों की एक चाबी है। 100 तालों की क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? अब मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा और उस स्लाइड को आप बोल के पढ़ेंगे। सारे लोग बोल के पढ़ेंगे। होम मीटिंग में क्या होगा? प्लान दिखाएंगे कहेगा। पहला प्लान अभी हम रॉयल्टी का दिखाएंगे। मोबाइल में एसएमएस क्या करेंगे? व्हाट्सएप में प्रमोशन क्या करेंगे? फेसबुक में प्रमोशन क्या करेंगे? नए क्या लाएंगे? कामयाबी क्या दिलाएंगे? ईमेल में प्रमोशन क्या होगा? पर्सनल प्रमोशन क्या होगा? गीत करके गाएंगे। खाने में क्या देखेंगे? लोगों में क्या देखेंगे? विश्वास किसका दिलाएंगे? कामयाबी का आधार क्या है? दार्जिलिंग का आधार क्या है? दुबई का आधार क्या है? नए पिनों का आधार क्या है? नए सपनों का आधार क्या है? कामयाबी की सोच क्या है? जन जन को कामयाबी दिलाने का अधिकार क्या है? सबका अधिकार क्या है? पैसे दिलाने का तरीका क्या है? लोगों को कामयाबी दिलाने का तरीका क्या है? हर आदमी को सफलता मिले इसका तरीका क्या है? हमें दिलानी क्या है? लानी क्या है? आगे क्या बढ़ानी है? सोचेंगे क्या? बोलेंगे क्या? गाएंगे क्या? गुनगुनाएंगे क्या? गाने किसके बनाएंगे? गीत किसके बनाएंगे? नारे किसके बनाएंगे? बोलेंगे क्या? तो अब मैं राकेश अरोड़ा का आह्वान कर रहा हूं कि अगर उसने वाइटल पे कोई कविता बनाई है या वाइटल पे कोई नारा बनाया है, और आपको मैं टाइम दे रहा हूं, वाइटल पे कोई कविता बनाएंगे और वाइटल पे कोई नारा बनाएंगे आपको। हाँ, आपने वाइटल पे बनाया ना? मामला तो क्या है? क्या मामला है सर? वाइटल जिंदा दिली का नाम है। वाइटल किसका नाम है? अरे वाइटल का आखिर मतलब क्या है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? वाइटल जिंदा दिली का नाम है। अब दोनों लेगों में हजारों वाइटल आना साला राकेश अरोड़ा का काम है। ऐसा तरीका मिला है जिससे आपको किसी भी दिन पे जाना हो, आधार है। किसी को भी कामयाबी दिलानी हो, आधार है। किसी की भी सोच में बिठाना हो, आधार क्या है? रुकी हुई गाड़ी को आगे बढ़ाने का आधार क्या है? अब भी हमें स्विट्जरलैंड जाना है। आपकी टीम में अगर 500 लोगों का बिजनेस एक लाइन का 85,000 है तो सेकंड में 30,000 ही तो करना है। 3 महीने बाकी हैं, 2 महीने बाकी हैं, और हर एक महीने में 10,000 वाइटल। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूं
आज 750 लोग हैं, 3500 वाइटल यहाँ पैदा होंगे और हिंदुस्तान में 5 जगह पर ये प्रोग्राम होंगे, हर जगह 3500 होंगे, तो 10,000 से ज्यादा एक महीने में होंगे सर। ये प्रोग्राम वाइटल के गीत क्या होगा? अब गीत किसके गाएंगे? नारे किसके लगाएंगे? सपने किसके देखेंगे? सपने किसके दिखाएंगे? आगे क्या बढ़ाएंगे? बस हर चीज वाइटल। नारा है वाइटल, गीत है वाइटल, सबका अधिकार है वाइटल, जन जन का अधिकार है। 2016 की नहीं, एक बार सब मिलके बोलेंगे। आप सबकी सहमति से ये पारित है? कितने लोग तैयार हैं? और इस वाइटल पर एक नई किताब मैंने बनाई है, उस किताब का नाम है विशेष विजय अभियान। वो किताब आप जाएंगे तो आपको सबको लेके जानी है, वो फ्री कॉपी आपको सबको मिलेगी। उसमें इसके अलावा 1000 नारे और मेंटल केमिस्ट्री बदलने का, और जिनको ज्यादा चाहिए वो और मंगा लें अपनी टीम में, घर घर में, गांव गांव में, हिंदुस्तान के हर कोने में इस बात को पहुंचा दें। आज से आपकी फोटो के मैसेज होने चाहिए वाइटल। और हम क्या करेंगे इसके लिए? कंपटीशन और अपने को कंप्लीट करने का, दोनों का आधार है वाइटल। हर नई टीम का आधार है देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। और अब वाइटल में क्या क्या चीज आती है? अब हमारी वाइटल में अब हमारी 3 की जगह 4 चीजें हैं: ईगल, रनर, विनर और लीडरशिप। जो कि पहले लीडरशिप की पिन थी, अब वो पिन चेंज हुई है, तो वो भी वाइटल में आ गई। और वाइटल किसकी पिन है? वाइटल आपकी पिन है। ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है। कंपनी की पिन है रॉयल्टी टेक्निकल, न्यूट्रीचार्ज की पिन है एडवाइजर एक्सपर्ट मेंटर, और आपकी पिन है, यानी आपका बच्चा है तो अपने बच्चे को पालोगे तो दुनिया के बच्चे को पालना सीख जाओगे। समझ गए ना? बिल्कुल। और अब मेरा मिशन क्या है? 10,000 वाइटल। अब ये कैसे पूरा होगा उसका रोड मैप भी मैं आपको दे रहा हूं। हर महीने 10,000 वाइटल हो सकता है? कितने लोगों को लगता है कि हो सकता है? अच्छा, कोई खड़े होकर बोल सकता है कि इस महीने उसकी टीम में कितने वाइटल होंगे? 10, 50, हाँ 20, हाँ बोलेंगे 10 बोलेंगे, और बोलेंगे हाँ 20, 50, 20, हाँ और कोई बोलेगा? ये 50, 10, हाँ और कोई? 20, 50, 30, और कोई? 50, जल्दी 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 जल्दी, 25, 30, 20। 10 से नीचे बोलने वाला तो कोई आया नहीं। इसका मतलब सबका हर महीने आराम से एक छाप दो, अपने दिल पे छाप दो, दिल पे छाप दो, दिमाग पे छाप दो, डायरी पे छाप दो, मोबाइल पे छाप दो, घर वालों पे छाप दो। आगे क्या दिखे, पीछे क्या दिखे, नए क्या लाना? वाइटल वाइटल वाइटल। क्योंकि नेचर का लॉ क्या है? अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, थोड़ा मैं आपको इसकी नियम बता देता हूं। सूरज की किरणें धरती पर कितने सालों से आ रही है, लेकिन कागज नहीं चले। लेकिन वही किरण होती है, एक लेंस होता है और कागज चलता है। बस फोकस 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 फोकस। एक चीज में जो ताकत है, आप कितने भी कमजोर हो, आप कितने भी साधारण हो, कितने भी नए बिजनेस में हो, कोई भी हो, अगर आपका फोकस हो गया तो आप क्या करेंगे? हमारा फोकस होगा, ये बड़ा हो जाएगा। दूसरी चीज, हमारा प्रमोशन होगा। आपके बिजनेस में एक शब्द, आपको प्लान दिखाना नहीं आता, आपको मीटिंग लेना नहीं आता, आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं आता, आपको और कोई लीडरशिप नहीं आती, लेकिन अगर एक चीज आती है, प्रमोशन। क्या चीज आती है?
क्या चीज आती है? क्या चीज आती है? तो आपके पास कामयाबी होगी। कैसे आएगी? मीटिंगों का क्या करना, मीटिंगों का क्या करना, ट्रेनिंगों का क्या करना, टूल्स का क्या करना, प्रोडक्ट का क्या करना, अपना क्या करना, अपलाइन का क्या करना, डाउनलाइन का क्या करना, माहौल का क्या करना, कंपनी का क्या करना। तो अपना क्या होगा? सिंपल है ना। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो एक चीज सीख जाओ, प्रमोशन। अपना भी क्या करो, अपलाइन का क्या करो, तो वाइटल का क्या करो, दुबई का क्या करो, स्विट्जरलैंड का क्या करो, दार्जिलिंग का क्या करो, मसूरी का क्या करो, आने वाली मीटिंगों का क्या करो, टूल्स का क्या करो। तो आपका क्या होगा? ये एक शब्द। दूसरी, बहुत कामयाबी की थ्योरी बहुत सरल है, मुश्किल नहीं है। मैं घर पे पत्नी सब्जी बनाती है, खाना बनाती है, मिठाई बनाती है, कुछ भी बनाती है, बढ़ के तारीफ करता हूँ, क्या कमाल बनाती हो यार, क्या मसाले डालती हो, प्यार उससे ज्यादा डालती हो। तो पता है वो क्या पूछती है, आज क्या खाओगे? रोज पूछती है आज क्या खाओगे। आपको पूछती ही नहीं है क्योंकि आप प्रमोशन ही नहीं करते हो। जिंदगी उसी को पूछती है जो जिंदगी का प्रमोशन करता है। राइट? तो आज से आप क्या करोगे? क्या करोगे? वाइटल का क्या करोगे? अपलाइन का क्या करोगे? दार्जिलिंग का क्या करोगे? दुबई का क्या करोगे? अपलाइन का क्या करोगे? प्रोडक्टों का क्या करोगे? टूल्स का क्या करोगे? मीटिंगों का क्या करोगे? तो आपका क्या होगा? सरल है ना। बस एक चीज सीख जाओ। और तीसरी चीज, विच यू सेलिब्रेट। और अब यहां हम क्या कमाल करने वाले हैं, जितने भी नए वाइटल निकलेंगे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार, जितने भी उनका हम सेलिब्रेशन करेंगे। और वो सेलिब्रेशन कैसा होगा? डिजिटल सेलिब्रेशन। कैसा सेलिब्रेशन होगा? डिजिटल सेलिब्रेशन। अब थोड़ा ध्यान से समझना सारे लोग, इस बात को गहराई से समझना कि इस बार सेलिब्रेशन कैसे होगा। सेलिब्रेशन ऐसे होगा। ये तो ऊपर तो किसकी फोटो हुई? रॉयल्टी अचीवर या टेक्निकल अचीवर की? रॉयल्टी अचीवर या टेक्निकल। ये तो मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूं। ये झूम करती हुई श्यूं एक फोटो आएगी पहले आपकी, उसमें नीचे नाम लिखा हुआ होगा आपका, टेक्निकल अचीवर सुशील कुमार सिंधे, म्यूजिक और धमाके के साथ। अब फिर दूसरी फोटो आएगी, 3 वाइटल, 1 2 3, लेकिन अगली फोटो आएगी इनके 5। बोलो, जिस दूल्हे की बारात में बाराती ज्यादा होते हैं वो दूल्हा दुल्हन भी बदला लाता है। राइट है ना? नहीं? तो बताइए, अभी किसी ने 10 बोले, किसी ने 20 बोले, किसी ने 50 बोले, आपके ज्यादा होंगे तो आपकी फोटो भी ज्यादा बार आएगी। बोलो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखो, मेरा मानना क्या है, और ये फोटो आपको तैयार करके भेजनी है। आपकी फोटो भी आपको तैयार करनी है और आपके वाइटल की फोटो भी आपको तैयार करनी है। अभी से अपने मोबाइल के एसएमएस पे, व्हाट्सएप पे चालू कर दो, ये मेरे वाइटल, ये मेरे वाइटल, ये फोटो अभी डाउनलोड कर लो और पूरे हिंदुस्तान में एक लहर चला दो, वाइटल 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 वाइटल। तो एक चीज चलेगी ये, क्योंकि आपकी हर बात का, क्योंकि वाइटल से क्या फायदा है देखो मैं आपको बताता हूं। वाइटल से लीडरशिप तैयार होती है, वाइटल से सिस्टम तैयार होता है, वाइटल से इनकम आती है, वाइटल से न्यूट्री चार्ट चलता है, वाइटल से हेल्थ कार्ड चलता है, वाइटल से आरसीएम चलता है, आरसीएम से सिस्टम चलता है, वाइटल से लीडरशिप तैयार होती है। एक वाइटल का मतलब है वो बिजनेस का लेवल तैयार होता है, आगे बढ़ने का आधार तैयार होता है। एक चीज सारी चीजों को पूर्ति करती है। तो ये आपका सेलिब्रेशन का तरीका रहेगा। कितने लोग, आपकी फिल्म कभी बनी नहीं बनी, आप किसी फिल्म के हीरो बने नहीं बने, पर मेरी फिल्म के हीरो आप जरूर बनेंगे अगर आप वाइटल आए तो और वाइटल दिलाए तो। बनना चाहेंगे? कितने लोग चाहेंगे? और ये सेलिब्रेशन कितनी जगह पर होंगे?
30 जगह पर हूं, लेकिन इनका कोई समाधान नहीं। ये वो लोग हैं जो आज भी अपने पुराने ख्यालों में खोए हुए हैं। मेरी तो चल नहीं रही है। जो आज भी मीटिंग में नहीं आए, क्यों नहीं आए? चल तो रहा ही नहीं है, मैं जाके क्या करूंगा, मेरा तो चलता ही नहीं है। देखो एक बात मैं आपको नियम से बता देता हूं, एक नियम समझ लो सिर्फ आप। ये पर्स है मेरे पास, ये नीचे गिर गया है, कोई बात नहीं, मैं नहीं गिरा हूं, मैं उठा लूंगा। लेकिन मैं गिर गया हूं तो ये पर्स मुझे नहीं उठा पाएगा। आपका बिजनेस गिर गया है, आपका बिजनेस गिर गया है तो आप उठा लोगे, लेकिन आप गिर गए तो बिजनेस आपको नहीं उठा पाएगा। ये नियम है। बस वो कहते हैं कि बहुत ताकत की चीज है, अपने को इससे बाहर निकालो। और बहुत सिंपल, ये अंडा है, दिखाई दे रहा है। इसको तोड़ने की 2 तरीके हैं। अगर चम्मच से तोड़ो, नीचे गिरा के तोड़ो, चोट करके तोड़ो, इन तरीकों से तोड़ोगे तो इसके अंदर जो जिंदगी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन यही अंडा खुद अंदर से फूटता है तो नई जिंदगी की शुरुआत होती है। बोलिए, आप अंदर से खुलना चाहोगे या बाहर से हालात आपको तोड़े? अंदर से। जैन साहब नींद आ रही है, घर पे सोने नहीं देते हैं, या कहीं वाइटल की संख्या में काउंटिंग में चले गए? अच्छा, सपनों की दुनिया में। वेरी गुड। जागते हुए सपने या सोते हुए सपने? जागते हुए। तो ये जो अंडा है, ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? कितने लोग आज अपने आप को खोलेंगे? वेरी सिंपल। एक बहुत शानदार म्यूजिक भी आएगा आज, बहुत शानदार म्यूजिक भी आएगा, आपको खोलने का मौका भी मिलेगा। अभी कैलाश जी पहुंचेंगे, आपको बहुत नई चीजें मिलेंगी। लेकिन ये आप ध्यान रखें और एक बार दिल खोल के ताली बजा दो आप इस बात के लिए, इस बात के लिए क्या? और अब ये काम अभियान पूरा हो जाए, उसके लिए 7 चाबियां मैं आपको दे रहा हूं, 7 कीज, 7 चाबियां मैं आपको दे रहा हूं। देखो, इन दिनों में मैं आपको बता दूं, इन दिनों में मैंने अपने आप को 10 दिन के लिए बिलवाड़ा में कंसंट्रेट किया। और इन दिनों में जो किताबें मैं पढ़ रहा हूं, जो किताबें मैं पढ़ रहा हूं, जो वीडियो ऑडियो मैं सुन रहा हूं और देख रहा हूं, और जो ट्रेनिंगें मैं ले रहा हूं, वो हिंदुस्तान की कामयाबी का नक्शा बदल देगी। आरसीएम की कामयाबी का नक्शा बदल देगी। आज का दिन एक छोटी ट्रेनिंग का दिन है, लेकिन जो जो ट्रेनिंगें मैंने बनाई है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। 7 कीज टू सक्सेस। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, बहुत सरल है, अपने से कोई भी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक साउथ कोरिया में ब्रिज है, पुल है, वो पुल पे कभी सुसाइड बहुत हुआ करते थे, आत्महत्या बहुत होती थी। बहुत प्रयास किए लेकिन आत्महत्याओं का दौर खत्म नहीं हुआ। लेकिन एक अलग प्रयास हुआ, उस पुल के चारों तरफ गार्डन बनाया, लाइटें लगाई और बहुत अच्छे अच्छे वाक्य, कोटेशन, महावाक्य, सदविचार, ताकतवर विचार लिख दिए गए दूर दूर तक। जो भी आता, चाहे घर से आत्महत्या के इरादे से आता, लेकिन एक कोटेशन पढ़ता, दूसरा कोटेशन पढ़ता, उसका विचार बदलता, वो अपनी आत्महत्या को रोकता। और इतिहास गवाह है, गूगल पे ये चीज मौजूद है कि वो पुल जो कभी डेथ ब्रिज के नाम से फेमस था, आज लव ब्रिज के नाम से फेमस है। और मेरी खोपड़ी में ये बात घुस गई, मेरी खोपड़ी में ये बात घुस गई कि अगर पुल पे लिखी गई इबारत से, पुल पे लिखी गई 2 लाइनों से, अगर पुल डेथ ब्रिज की जगह लव ब्रिज में बदल सकता है, तो मेरे भीतर लिखे गए विचारों से मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकती? बोलिए, हो सकता है?
हो सकता है? हो सकता है तो बोलिए हाँ। कितने लोग मानते हैं कि हो सकता है? तो आज कुछ नया लिख दीजिए अपने भीतर। आज अपने भीतर एक वाइटल की कहानी और वाइटल का गीत लिख दीजिए। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। अपने बारे में जितना अच्छा सोचोगे, जितना